कोई भी कोचिंग जब टेस्ट सीरीज बनाती है, याद रखना उसका एक उद्देश्य होता है कि दूसरी कोचिंग के बच्चों को ये फील हो जाए कि देखो यार मेरे को तो ये पर्सन नहीं आता, कॉन्फिडेंस डिक्रीज करने के लिए। कई बच्चों ने कहा कि सर हमारी रैंक कम आ रही है, यदि किसी बनावटी पेपरों में बनाए गए फालतू के टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो आपको बाहर करने की साजिश है। मैंने कहा पूर्व एग्जाम के पेपर हल करो, कितने लोगों ने किए? कितने लोगों ने किए? किसी ने नहीं किए, घूम रहे हैं सर टेस्ट सीरीज में। आज उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज दी, आज उस टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट सीरीज दी, आज मेरे इतने नंबर कम आ गए, टेंशन होगी गुरुजी यहां लगा कि कुछ याद को नहीं। अरे उनका उद्देश्य यही कि तुम लोगों को बाहर कर दो। मैंने कहा पूर्व एग्जाम के पेपर देखो, देखे आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखे। क्या मतलब है? कोई टीचर अपने मनवाखिप पर्सन बनाता है उलझाने के लिए। पत्नी ने पति को देखा, कौन सा परिवर्तन हुआ? फालतू के उल्टे पलटे पर्सन टेंशन में आ जाते हैं। गुरुजी अब तो डर लग गया, अब तो मर गया। गुरुजी 1 साल से तैयारी कर रहे हूँ, सीरियसली तैयारी कर रही थी, लेकिन जब टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न आए मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हार रही हूं। तुम लोग हारने लायक हो। मेरी एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक नेगेटिव टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम लोगों को डिमोलाइज करने की कोशिश की जाती है। मैंने कहा था कि कहीं ध्यान केंद्रित नहीं करना। अरे मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और मेरा लक्ष्य रिट है। रिट में मुझे 140 नंबर लेके आना है। मुझे क्या मतलब है इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है? किताबों से प्रश्न आते हैं, उन किताबों को मुझे पढ़ना था, नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, अभी भी मैं किताब उठाऊंगा। आरबीसी बोर्ड की बुक्स को उठाता मैं और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करता। क्या नहीं सिलेक्शन होता? होता। लेकिन मैं किसको समझाता हूं? कई बार लगता है पत्थरों को समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी बात तो चंद लोग सुनेंगे, वापस तो हमें उसी कड़ी पे आना है। एग्जाम से 10 दिन पहले भी हमें कहेंगे सर रोना आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, याद कुछ नहीं है। याद तब नहीं होता जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है साहब। जब नौकरी की जरूरत पड़ती है ना, आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी नहीं होती, डिप्रेशन आता है। अरे कभी किसी बिल्डिंग में काम करने वाली उस महिला से पूछिएगा जिसके गोद में छोटा सा बच्चा होता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो सो जाए, उसकी भी इच्छा होती है कि वो आराम कर ले। क्यों नहीं थकती है वो? अरे क्यों नहीं थकती है बताओ? शरीर कहां से अनुमति देता है? जब सिलेक्शन मस्ट होता है ना साहब, मस्ट, मैं क्या कह रहा हूं मस्ट। 16,65,000 फॉर्म भरे गए हैं। मस्ट जिसके लिए होगा ना वो 3% में आएगा। बाकी तो इस यूट्यूब और आभासी दुनिया में घूमते रहेंगे जो उम्मीद करेंगे कि कोई कोचिंग आएगी और वो एग्जाम से पहले पेपर दे के जाएगी। पेपर आएंगे, याद रखना, एग्जाम से पहले, है ना? कोचिंग वाले दे के जाएंगे सब। कोई अलग अलग ग्रुप में पेपर आ सकते हैं, इंतजार करना कि कोई ग्रुप को छोड़ मत देना। किसी भी ग्रुप में कोई भी पेपर आ सकता है, किसी भी ग्रुप में कोई भी इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा। कोई ऐसी किताब की पीडीएफ आ सकती है जो आज तक आपने नहीं पढ़ी। इंतजार करते रहना, उन ग्रुपों में जुड़े रहना और देखना कि कब कौन सी महत्वपूर्ण पीडीएफ आ जाए, उसको निकाल के फटाफट पढ़ लेना, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो मैटर तो बकवास है। वो ग्रुप्स में आएगा अति महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण है। कितनी बकवास दुनिया में, फेसबुक पे डेली देखता हूं। अति महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए संपर्क करें, नीचे कमेंट्स 3 लाख 2.5 लाख कमेंट्स आप भेज दीजिए, तैयार बैठे हैं। ऐसे बच्चे जब हों सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। सिलेक्शन की राह बहुत आसान हो जाती है जिस बच्चे को एग्जाम पैटर्न का नहीं पता हो, जिस बच्चा अभी तक किताब का डिसीजन नहीं ले पाया हो, और जो बच्चा अभी भी अलग अलग टेस्ट सीरीज के चक्कर में, कोचिंगों के चक्कर में उलझा बैठा है कि मेरा वक्त कोई बदलने आएगा, कोई देवदूत आएगा और वो जिंदगी बदल के जाएगा। तो साहब फिर तो कोई इलाज नहीं है। ना धीर सिंह धवाई कुछ कर सकता है, ना उसका कोई और कर सकता है। पहले भी मैंने बात कही थी, जिंदगी में नियत बना लो, ईमानदारी से मेहनत करो, एक दिशा में मेहनत करो। जो आपने पढ़ा है वो बेटर पढ़ा है। आप जो पढ़ रहे हो वो बेटर पढ़ो, उस किताब को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो, कॉन्फिडेंस रखो और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाओ। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ओल्ड पेपर्स के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं सर, ओल्ड पेपर्स के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। मैंने कहा नेट पे हैं, देखा आप लोगों ने? आप में से कई बच्चे कमेंट करें गुरुजी पेपर ही तो बेच दो माकन, पेपर ही थाकन तो माकन बेच दो, मैं देख लेंगा। अरे अब तक क्या कर रहे थे? रो रहे थे तुम लोग? अब तक क्या कर रहे थे? अब तक आप लोगों को पेपर डाउनलोड कर लिया आपने, क्यों नहीं किया आपने? कुछ बच्चे कह रहे हैं सिर्फ भाषण देने से गरीबों का भला थोड़ी होगा। भला गरीबों का तब होगा जब खुद करोगे, किसी के भाषण से नहीं होगा, याद रखना। तुम लोगों ने खुद मेहनत की, तुम लोग गरीब हो सकते हो क्या? जो नेट के उसमें लाइव देख रहे हो, 500 रुपए का आप रिचार्ज करवाते हो, तुम गरीब हो? गरीब बच्चा चुपचाप अपनी झोंपड़ी में बैठ के और इस समय पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना? उसको मतलब नहीं है अनावश्यक चीजों से।
तुम लोगों को मैंने 750 कोर्स फ्री में दिलवाए, मेरे कोर्स 750 बच्चों को मैंने फ्री में दिलवाए, तुम लोगों ने एहसान जताया क्या? क्या जताया तुम लोगों ने? तुम लोगों के